Morning students, we were discussing our chapter number 3, that is metals and non-metals. In this chapter, the next point is occurrence of metal. मीन्स जो मेटल है वो हमें कहाँ से मिलते हैं, किस तरह से मिलते हैं और उनका किस तरह से हम यूटिलाइजेशन करते हैं. अकरेंस ऑफ मेटल. तो सबसे पहले हमें ये पता है कि जो अर्थ की क्रस्ट होती है, अर्थ क्रस्ट, दिस इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स. अर्थ की क्रस्ट में बहुत सारे मेटल्स प्रेजेंट है. एंड इसके अलावा हमारा जो सी वाटर होता है उसके अंदर कई तरह के साल्ट्स, वेरियस साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं. वेरियस साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, साल्ट्स के फॉर्म में, जो कि वाटर के अंदर सॉल्युबल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि NaCl, ये आपका होता है MgCl टू मैग्नीशियम क्लोराइड एक्सेट्रा. ये सभी सी वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं. ज़्यादातर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हमारे नेचुरली मिलते हैं, फाउंड नेचुरली एंड द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच आर फाउंड नेचुरली इन द नेचर आर नॉन एज मिनरल्स. ऐसे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जो कि हमें नेचुरली आकर होते हैं, जो हमें नेचर से मिलते हैं, उनको हम कहते हैं मिनरल्स. अब ये जो मिनरल्स हैं, हम यहाँ पे नेचुरल एलिमेंट्स के बारे में या नेचुरल मेटल्स के बारे में ही स्टडी करने वाले हैं. तो ऐसे मिनरल्स जो कि ऐसे एलिमेंट्स या कंपाउंड्स जो हमें नेचर से मिलते हैं, उन्हें हम मिनरल्स कहते हैं. अब एट सम प्लेसेस मिनरल्स contains a very high percentage of a particular metal हमारे जो मिनरल्स हैं वो अर्थ के ऊपर अनइवन फॉर्म में प्रेजेंट है. सभी जगह पे कभी कहीं पे कुछ ये हमें मिलता रहता है. लेकिन कुछ ऐसे जगह हैं, कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे ये मिनरल्स एक बहुत अच्छे परसेंटेज में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल होता है. अब यदि हम इस अर्थ के ऊपर जो भी मिनरल्स हमारे प्रेजेंट हैं, तो उन्हें यदि हम एक्सट्रैक्ट करना चाहें, यदि हम उन्हें निकालना चाहें, तो जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट होता है, वो एक्चुअल में करता क्या है कि ऐसी जगह जहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में मिनरल्स प्रेजेंट हों, जो माइंस वगैरह होती हैं, वहाँ से माइनिंग करता है, या हम ये कह सकते हैं कि एक्सट्रैक्शन होता है, उनको बाहर निकालता है. क्योंकि यदि मान लो कि ऐसी जगह पे हमने एक्सट्रैक्शन किया जहाँ पे मिनरल्स बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है, तो उसको निकालने में जो हमारी कॉस्टिंग होगी या जो हमारे एफर्ट्स होंगे वो ज़्यादा होंगे. इन कंपेरिजन उससे जो हमें प्रॉफिट्स होने वाले हैं वो कम अमाउंट में होंगे. That is why जिस जगह पे ज़्यादा अमाउंट में मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, वहाँ से एक्सट्रैक्शन किया जाता है. और ये जो मिनरल्स एक हाईली ऑक्यूपाइड स्पेस में, या हम ये कहें कि हाई परसेंटेज जहाँ पे होती है, या ऐसी जगह जहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो जो एक्सट्रैक्टेड मिनरल्स है, एक्सट्रैक्टेड मिनरल, इट इज नॉन एज ओर बोलते हैं इसको.
जो एक्सट्रैक्टेड मिनरल है जो कि ऐसी जगह से निकाला गया है जहाँ पे हाई अमाउंट में मिनरल्स प्रेजेंट हैं, ऐसी जगह लैंड का वह हिस्सा जहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारे मिनरल्स प्रेजेंट हैं, वहाँ से हमारी जो कंपनीज होती हैं, जो मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट के पीपल्स होते हैं, वो उनका एक्सट्रैक्शन करते हैं और वो सिर्फ ऐसी जगह पे ही एक्सट्रैक्शन करेंगे जहाँ पे मिनरल्स का अमाउंट हाई परसेंटेज में अवेलेबल होगा। अब जो मिनरल्स का एक्सट्रैक्शंस होता है वो अलग अलग तरीके से होता है, क्योंकि अभी हमने देखा कि जो मिनरल्स हैं वो अर्थ के क्रस्ट में भी होते हैं, सी वाटर में भी होते हैं और नेचुरली फाउंड होते हैं। अब नेचुरली जो हमें मिनरल्स मिलते हैं वो ऐसा नहीं है कि सभी मिनरल्स एक ही तरीके से हमें मिलते हैं, सबका अलग अलग तरीका होता है। मीन्स कुछ मिनरल्स आपके ऑक्साइड्स के फॉर्म में होते हैं, मीन्स इम्प्योरिटीज़ उनके अंदर ऐड होती हैं। कुछ मिनरल्स हमें नेचुरली फ्रीली, जो कि किसी और के साथ कंबाइन नहीं होते हैं, नेचुरली फ्रीली हमें ऑब्टेन होते हैं। तो जो हमें मिनरल्स मिलेंगे उनका एक्सट्रैक्शन अलग अलग तरीके से होता है। इसके बारे में हम डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे करने वाले हैं। That is, our next point is extraction of minerals. Our next point is extraction of minerals. Extraction of minerals. तो अभी हमने बताया कि जहाँ पे extracted minerals होते हैं उनको हम बोलते हैं ore। ये और जो है वो 3 पार्ट्स के अंदर हम क्लासिफाई कर सकते हैं। देयर आर 3 वेज टू एक्सट्रैक्ट ए मिनरल। फर्स्ट ऑफ ऑल द मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। हाई रिएक्टिविटी, हमने रिएक्टिविटी टेबल डिस्कस की है, उसके अंदर हमने देखा कि कुछ एलिमेंट्स या कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं कि जो मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, एंड देयर आर सम मेटल्स विच आर वेरी लेस रिएक्टिव इन कंपैरिजन टू द अदर मेटल्स। So the next point is extraction of minerals। यदि हम बात करें मिनरल्स को, हमने कहा है ओर, जो कि हमें एक वाइड पार्ट के अंदर मिलता है। इसको हम 3 पार्ट्स के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन द मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। हाई रिएक्टिविटी। सेकेंड इज द मेटल्स ऑफ moderate reactivity। moderate reactivity। and third one is the metals of less reactivity। less reactivity। these are the 3 types or these are the 3 classes of metals on the basis of रिएक्टिविटी। अब देखो इनका सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक्सट्रैक्शन कैसे होता है। एक्सट्रैक्शन की यदि हम बात करें तो ऐसे मेटल्स जिनकी हाई रिएक्टिविटी होगी उनका होगा इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन ओर, और उसके बाद हमें मिलेगा प्योर मेटल। मीन्स हाई रिएक्टिविटी के जितने भी मेटल्स हैं उनका एक प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। इस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को करवाने पर हमें प्योर मेटल मिलेगा। अब ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस क्या होता है इसके बारे में हम अभी डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे। अभी सभी को हम पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करेंगे, बट यहाँ पे हम कुछ ब्रीफिंग दे रहे हैं ताकि हम समझ सकें कि एक्चुअल में मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन होता किस तरह से है।
सेकंड है मेटल्स ऑफ मॉडरेट रिएक्टिविटी। ये हमेशा 2 टाइप्स के अंदर, मोस्टली ये आपके 2 टाइप्स के होते हैं। मॉडरेट रिएक्टिविटी के मेटल्स को हम 2 क्लासेस के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो होता है कार्बोनेट फॉर्म में, एंड सेकेंड वन होता है सल्फाइड के फॉर्म में। मीन्स जो हमारे मेटल हैं वो कार्बोनेट के साथ जुड़े हुए हैं या फिर सल्फाइड के साथ जुड़े हुए हैं। कार्बोनेट के साथ जो मेटल्स जुड़े होते हैं उनका होता है कैल्सिनेशन। ये भी एक प्रोसेस है। कैल्सिनेशन प्रोसेस के थ्रू हम कार्बोनेट की जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको हम रिमूव कर देते हैं, और सल्फाइड और की जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको हम रोस्टिंग प्रोसेस के थ्रू रिमूव करते हैं। जब हमने कैल्सिनेशन और रोस्टिंग कर दी, उसके बाद हम मेटल्स को वापस से, इसको करने के बाद हमें ऑक्साइड्स मिलते हैं, मेटल्स के ऑक्साइड ऑफ मेटल। ऑक्साइड मिलने के बाद हम इसका रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन ऑफ मेटल, एंड देन रिडक्शन करने के बाद हमें प्योरिफिकेशन जो मेटल है वो करना है, प्योरिफिकेशन ऑफ metal, and this is the way by which we can obtain pure metal. देखो, मॉडरेटली रिएक्टिविटी के जो मेटल्स होते हैं वो आपके या तो कार्बोनेट के फॉर्म में होंगे या सल्फाइड के फॉर्म में होंगे। यदि कार्बोनेट के फॉर्म में है तो उसका कैल्सिनेशन प्रोसेस किया जाएगा, और यदि सल्फाइड के फॉर्म में है तो उसका रोस्टिंग प्रोसेस किया जाएगा। ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है, सिर्फ एक थोड़ा सा डिफरेंस है जो कि हम एक्सप्लेनेशन जब इनका करेंगे उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद मेटल्स के ऑक्साइड हमें मिलेंगे। जब हम कार्बोनेट का कैल्सिनेशन करते हैं तो उससे कार्बन जो पार्टिकल्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं, सिर्फ ऑक्साइड्स बचते हैं। कैल्सिनेशन सल्फाइड की जब रोस्टिंग करते हैं तो उससे हमारे सल्फर की जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो रिमूव हो जाती हैं और हमें मेटल्स के ऑक्साइड मिलते हैं। देन उसका रिडक्शन किया जाता है, ऑक्साइड्स जो प्रेजेंट हैं उनको रिड्यूस किया जाता है, एंड हमें प्योरिफिकेशन प्रोसेस करने पर प्योर मेटल हमें ऑब्टेन होता है। जो हमारे लो रिएक्टिविटी या लेस रिएक्टिविटी के जो मेटल्स हैं उसके साथ ये हमें सल्फाइड के फॉर्म में मिलते हैं, सल्फाइड ओर के फॉर्म में हमें ये अवेलेबल होंगे। इसका भी जैसे यहाँ पे हमने सल्फाइड की रोस्टिंग की थी, सिमिलरली यहाँ पे भी रोस्टिंग प्रोसेस होता है। रोस्टिंग प्रोसेस करने के बाद हमें मेटल मिलता है और इसका हम वापस से प्योरिफिकेशन करते हैं, इसकी रिफाइनिंग हम करते हैं। This is the steps. These are the steps which we have to follow in the extraction of minerals. अब हम यहाँ पे ये कंफ्यूज होंगे कि ये हाई रिएक्टिविटी मेटल्स क्या है, लेस रिएक्टिविटी मेटल्स क्या है, या मॉडरेटली रिएक्टिविटी मेटल्स क्या है। तो इसके बारे में हम पता करते हैं कि जैसे कि हमारा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, these are the metals which have high reactivities in the reactivity table. ये ऐसे मेटल्स हैं जो कि हाई रिएक्टिविटी ऑब्टेन करते हैं, और कोई भी एलिमेंट जितना ज़्यादा हाई रिएक्टिव होगा वो फ्री स्टेट में नहीं रह सकता। तो हम यहाँ कह सकते हैं इनको दिस नेवर फाउंड इन फ्री फॉर्म, मतलब ये हमें फ्री फॉर्म में नहीं मिलेंगे, ये हमेशा किसी ना किसी के साथ जुड़े हुए होंगे, ये किसी ना किसी के साथ अटैच होते हैं, किसी ना किसी इम्प्योरिटी के साथ जुड़े होते हैं। अब ये जो फॉर्म्स होती हैं वो या तो होंगी ऑक्साइड के फॉर्म में, या फिर सल्फाइड के फॉर्म में, या फिर कार्बोनेट के फॉर्म में। ऑक्साइड के फॉर्म में,
सल्फाइड के फॉर्म में और कार्बोनेट के फॉर्म में। जब ये इन इम्प्योरिटीज़ के साथ जुड़े होते हैं तो उसका इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस किया जाता है मोल्टन फॉर्म में, और इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करने पर हमें प्योर मेटल ऑब्टेन होता है। अब हम बात करते हैं मॉडरेटली रिएक्टिव जो होते हैं, मॉडरेट रिएक्टिविटी जिनकी होती है वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? जिंक, आयरन, लीड, ये ऐसे मेटल्स हैं जिनकी रिएक्टिविटी कम होती है, मीन्स मॉडरेट होती है। ये जो मेटल्स हैं वो इससे कम रिएक्टिव होंगे बट इस वाले मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। दीज आर द मॉडरेटली रिएक्टिव। ये आपके कार्बोनेट और सल्फाइड के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं जिनका हम एक्सट्रैक्शन करते हैं। अब लेस रिएक्टिविटी वाले मेटल्स कौन कौन से हैं? आपने पढ़ा है लेस रिएक्टिविटी होंगी आपकी गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। These are the metals which are very less reactive in the reactivity table. इनका हम यदि देखेंगे तो ये रिएक्टिविटी में बहुत लेस रिएक्टिविटी कंटेन करते हैं, जिसकी वजह से ये जो मेटल्स हैं वो फाउंड इन फ्री फॉर्म। यदि हम देखेंगे तो ये जो मेटल्स हैं वो आपके फ्रीली मीन्स अकेले भी हमें अवेलेबल हो सकते हैं। मीन्स ये ज़्यादातर ऑक्साइड्स और कार्बोनेट के फॉर्म में या सल्फाइड्स के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते हैं। मीन्स इनके साथ किसी तरह की कोई इम्प्योरिटीज़ तो प्रेजेंट होती है बट किसी तरह के अदर जो आपके एलिमेंटल स्ट्रक्चर्स हैं वो अटैच नहीं होती हैं, और इनका जो एक्सट्रैक्शन है वो सबसे सिंपलेस्ट एक्सट्रैक्शन होता है इन द ऑल मेटल्स फाउंड इन नेचर। जितने भी मिनरल्स हमें मिलते हैं जो ओर्स होते हैं उनमें सबसे अच्छा या सबसे इजीली जो एक्सट्रैक्शन होता है या जो सबसे इजीली हम प्योरिफिकेशन कर सकते हैं वो लो रिएक्टिविटी मेटल्स का हम कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि जो लो रिएक्टिविटी या लेस रिएक्टिविटी मेटल्स हैं उनका एक्सट्रैक्शन किस तरह से होता है। ये जो हमने रोस्टिंग पढ़ा है, रिफाइनिंग पढ़ा है, ये क्या है। उसके बाद हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि जो मॉडरेटली रिएक्टिविटी एलिमेंट्स हैं उनका हम एक्सट्रैक्शन किस तरह से कर सकते हैं। मीन्स कार्बोनेट्स को ये जो कैल्सिनेशन प्रोसेस है वो क्या है और रोस्टिंग प्रोसेस क्या है, ये सब चीज़ें हम अब डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। अब हम बात करें कि जो हमारे को मिनरल्स मिलते हैं वो कौन कौन से इम्प्योरिटीज़ कंटेन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। एनरिचमेंट ऑफ ओर्स बेसिकली मिनरल्स के फॉर्म में जो हमें ओर्स मिलते हैं या जो हमें नेचुरली अकरिंग जो ओर्स होते हैं, नेचुरली जो हमें मिलते हैं, इनके अंदर बहुत सारी वेरियस इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं। वेरियस इम्प्योरिटीज़ आर प्रेजेंट इन दिस ओर्स। इसके अंदर बहुत तरह की इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है एंड ये जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो होती हैं सॉइल और सैंड के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ सॉइल और सैंड। सॉइल और सैंड के फॉर्म में जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं इन इम्प्योरिटीज़ को बोला जाता है गैंग, GANGUE, गैंग। यहाँ पे हम इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं दैट मिनरल्स दैट आर नेचुरली अकर्ड या नेचुरली अकर्ड मिनरल्स विच वी ऑब्टेन ओर्स हैव वेरियस इम्प्योरिटीज इन इट इन द फॉर्म ऑफ सॉइल और सैंड एंड दीज इम्प्योरिटीज आर नॉन एज गैंग। ये इम्प्योरिटीज गैंग होती है। सबसे पहले हम इन इम्प्योरिटीज को रिमूव करते हैं फ्रॉम द ओर प्रायर टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल। जब हम मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं या हम जैसे अभी जो एक्सट्रैक्शन वाला चार्ट हमने पढ़ा, तो जब हम वो प्रोसेसेस अप्लाई करेंगे
उससे पहले हमें इसका एनरिचमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें ये इम्प्योरिटीज़ हटाना बहुत ज़रूरी है। यदि हम ये इम्प्योरिटीज़ को रिमूव नहीं करेंगे तो ये आपको आगे फर्दर जो प्रोसेसेस हैं उनके अंदर प्रॉब्लम्स करेगा, ये आपका प्योरीफाई नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले हमें, जब हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, एक्सट्रैक्शन जब हम किसी मिनरल का कर रहे हैं तो एक्सट्रैक्शन से पहले हमें एनरिचमेंट करना ज़रूरी है। एनरिचमेंट का मीन्स ये है कि जो भी इम्प्योरिटीज़ सॉइल सैंड के फॉर्म में प्रेजेंट है, इसको हम अप्लाई करें ताकि हमारी जो मोस्टली जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको हम रिमूव कर सकें। अब जो एनरिचमेंट होता है वो किस तरह से किया जाएगा? एनरिचमेंट या हम ये कहें कि जो सॉइल और सैंड या गैंग है, इसको हम किस तरह से रिमूव करेंगे? आपने 9th क्लास के अंदर फिजिकल प्रोसेसेस पढ़ा था, स्टार्टिंग ऑफ द केमिस्ट्री। उसके अंदर फिजिकल प्रोसेसेस के थ्रू आपने इम्प्योरिटीज़ को रिमूव किया था। लाइक देयर आर वेरियस प्रोसेसेस लाइक वेपोराइजेशन, डिकनेशन, कंडेंसेशन, ये आपने बहुत सारे प्रोसेसेस, सब्लिमेशन प्रोसेस हैं जो कि आपने 9th क्लास में पढ़े थे। यू हैव स्टडीड दीज पॉइंट्स इन 8th क्लास ऑल्सो। तो जब हम किसी मिनरल से इस तरह की इम्प्योरिटीज़ को हटाना चाहते हैं तो उसके अंदर हम वो वाले जो प्रोसेसेस हैं लाइक सब्लिमेशन, डिकनेशन, वेपोराइजेशन, इन प्रोसेसेस को अप्लाई करते हैं ताकि हम हमारे जो नेचुरली अकरिंग जो ओर्स हैं या जो मिनरल्स हैं या जो हम मेटल्स हैं, जो हमारे इम्प्योर फॉर्म में मेटल्स हैं, उनसे हम इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर सकें, इस गैंग को रिमूव कर सकें। ये जो प्रोसेसेस हैं, जो हम सब्लिमेशन प्रोसेस है या डिकनेशन प्रोसेस है या और भी कोई फर्दर जो भी हमारे प्रोसेसेस काम आएंगे, वो सभी के लिए सेम नहीं होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि आयरन के लिए भी हम एक ही प्रोसेस काम लेंगे तो गोल्ड के लिए भी एक ही लेंगे, या हम कैल्शियम के लिए भी एक ही लेंगे, या हम सोडियम के लिए भी एक ही प्रोसेस काम में लेंगे। ये जो प्रोसेसेस हम अप्लाई करेंगे, ये प्रोसेस डिपेंड करता है कि जो हम मेटल का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं या जो ओर है, जिस मेटल का ओर है, वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उनकी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर इनके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सभी चीज़ें ध्यान रखी जाती हैं और उसके बेसिस पे हम डिफरेंट टाइप के जो प्रोसेसेस हैं उनको अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, अकॉर्डिंग टू द केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स। जो हमारे मिनरल्स के मेटल्स हैं जिनका हमें एक्सट्रैक्शन करना है, उन मेटल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कौन सा प्रोसेस एक पर्टिकुलर इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए या इस गैंग को रिमूव करने के लिए एक पर्टिकुलर मेटल के ऊपर हमें अप्लाई करना है। अलग अलग सेपरेशन टेक्निक्स यहाँ पे इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग हम अप्लाई कर सकते हैं। जब हम ये इम्प्योरिटीज़ हटा देंगे, जब हम इस गैंग को रिमूव कर देंगे, तो गैंग को रिमूव करने के बाद में हम मेटल्स के एक्सट्रैक्शंस को अप्लाई करते हैं। जो हमारे 3 अलग अलग स्टेप्स, 3 अलग अलग क्लासेस हमने जो डिवाइड की थी, उनके एक्सट्रैक्शंस को अब हम जब ये एनरिचमेंट कर देंगे, उस एनरिचमेंट के बाद में हम अप्लाई करने वाले हैं। सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज। मतलब ऐसे मेटल्स जिनकी रिएक्टिविटी लो है, उसका हम एक्सट्रैक्शन करने वाले हैं।